भारत की शान और प्यार की मिसाल माने जाने वाला ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अलग ही पहचान बना चुका है। और यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से बने इस भव्य इमारत को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया और अपने कमाल की खूबसूरती के लिए पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट पैलेस बन चुका है। हालांकि दोस्तों, अपनी सुंदरता के लिए पहचाना जाने वाला यह इमारत हजारों लोगों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। और आज के वीडियो में ताजमहल के निर्माण से लेकर इसकी पूरी कहानी को डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस इमारत को बनवाने का श्रेय जाता है 5वें मुगल सम्राट शाहजहां को, जो कि काफ़ी छोटी उम्र में ही यानी कि 1627 में अपने पिता के मृत्यु के बाद से गद्दी पर बैठे थे और फिर 1631 में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। दरअसल यह फैसला उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल को हमेशा याद रखने के लिए लिया था, क्योंकि मुमताज की मृत्यु शाहजहां के 14वें बेटे को जन्म देते समय हो गई थी। वैसे तो शाहजहां के कई सारी पत्नियां थी, लेकिन उनमें से मुमताज को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। इसलिए मृत्यु के बाद से उन्होंने मुमताज के कब्रगाह को सबसे खूबसूरत जगह बनाने का फैसला लिया। और फिर यही इमारत बनने के बाद से हर वर्ग और हर उम्र के व्यक्तियों के लिए अलग अलग मायने रखता है। जैसे कि कम उम्र के बच्चों के लिए सफ़ेद रंग का एक विशाल और खूबसूरत अजूबा, जवान लोगों के लिए प्यार की सच्ची निशानी और बुजुर्गों के लिए कला का अद्भुत नमूना। हालांकि ताजमहल को बनवाना शाहजहां के लिए इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसे बनवाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के बेहतरीन कारीगर और सबसे बेहतरीन चीज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बगदाद के कारीगरों को पत्थरों पर घुमावदार अक्षरों को बनाने के लिए बुलाया था, उज़्बेकिस्तान बुखारा से संगमरमर पर फूलों का डिजाइन करने के लिए, और इसी तरह से इस्तांबुल, समरकंद और कई अलग अलग जगहों से अलग अलग काम के एक्सपर्ट लोगों को हायर किया। हालांकि अभी तक तो यह हुई कारीगरों की बात, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कई अलग अलग जगहों से ताजमहल को बनाने वाले सामान मंगाए। उन्होंने कुछ रत्नों को इजिप्ट, बगदाद और रूस जैसे अलग अलग देशों से खरीदे थे। वो इस संगमरमर पत्थर को राजस्थान के मकराना नाम की जगह से लाया गया और कुल मिला के 28 तरह के बहुमूल्य रत्नों को संगमरमर में जड़ा गया था। और फिर सभी सामानों को इकट्ठा करने के बाद से 20,000 से भी ज़्यादा मजदूरों ने ताजमहल पर काम करना शुरू कर दिया और यह पूरा काम उस्ताद अहमद लाहौरी के अंतर्गत देखा जा रहा था। साथ ही सामान को लाने के लिए 1000 से ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। और फिर 1632 में शुरू हुआ यह काम अगले कई सालों तक चलकर 1648 में पूरा हो गया। वैसे तो 1643 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अगले कुछ साल आसपास की इमारतों और बागीचों को पूरा करने के लिए लगा। लेकिन दोस्तों, ताजमहल जब पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तो वाकई लोगों के सामने यमुना तट पर बनी हुई भव्य इमारत थी, जिसके बारे में लोग सपने में भी सोच नहीं सकते थे। और कहा तो यह भी जाता है कि ताजमहल के तैयार होने के बाद से शाहजहां ने इसे बनवाने वाले लोगों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि इस तरह की कोई दूसरी इमारत बनाई ना जा सके। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने मजदूरों के हाथ नहीं काटे, बल्कि उन्होंने जिंदगी भर की पगार देकर कभी भी काम न करने का वादा करवाया था। और ताजमहल के पूरे काम में उस समय 32 मिलियन खर्च हुए थे, जो कि 52 बिलियन रुपया आंके गए। और इतने पैसे खर्च करने की वजह से मुगल रियासत के खजाने का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका था। और यही वजह थी कि 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाही खजाने को खर्च करने के जुर्म में उन्हें बंदी बना लिया। और इसके बाद से शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 साल आगरा के किले में बंदी के रूप में बिताए। और जब तक शाहजहां जीवित रहे तब तक शाहजहां की बेटी जहां आरा ने जेल में रहकर उनकी देखभाल की। और फिर आखिरकार भारत को ताजमहल के तौर पर एक खूबसूरत तोहफा देने के बाद से 22 जनवरी 1666 को शाहजहां ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि भले ही वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्यार की निशानी आज भी शान के साथ यमुना तट पर खड़ी है। उम्मीद करते हैं कि ताजमहल की यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।